गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का नंबर सिस्टम का सेकेंड लेक्चर है। लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो आपका लेक्चर सेकेंड है। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक नॉलेज हम लोग ले चुके हैं। नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोगों को रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपका रैशनल, इरेशनल के सारे टाइप्स, उसके बाद इरेशनल के सारे टाइप्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने रैशनल के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे आपके इंटीजर्स हो गए, डेसिमल हो गए, और उसके बाद आपका फ्रैक्शन हो गया, इसके बारे में पढ़े हैं। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स के जितने भी टाइप्स होते हैं, सपोज डैट आपके जो प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग आएंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो में। तो चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो आज के लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 आपका जो नंबर सिस्टम का होने वाला है, नंबर सिस्टम। इसमें जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज का पहला टॉपिक रहेगा कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। ठीक है, फाइंड इन रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। ठीक है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालने को बोले, अगर आपसे 5 कहे, 6 कहे, 10 कहे, 20 कहे, जितना भी कहे, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो हम लोग जानेंगे इस मेथड, इस वाले टाइप्स में। ठीक है, यह आपका टाइप है क्वेश्चन का, पहला टाइप। उसके बाद सेकंड में आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग कि दो रैशनल नंबर के बीच में आप मैक्सिमम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, गुड। तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स आप लोग जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे आता है तो बहुत ज्यादा पूछने को नहीं आता है, मैक्सिमम वो देगा। सर तो पहला वाला पॉइंट क्या लिखा है सर? फाइंड वो इन रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। ओके सर। ठीक है, रैशनल सर नंबर। फाइंड एन रैशनल नंबर। हाँ, एन मतलब कितना रैशनल नंबर निकालना है, तो एन टाइम। ठीक है, एन मतलब 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर। अच्छा, तो ये ओके क्या है, सर। तो ये एन है। ठीक है ना, हाँ हाँ। नंबर ऑफ रैशनल नंबर है ये एन। ठीक है, और सेकेंड टाइप्स जो हम लोगों का रहेगा वो क्या रहेगा, तो सेकेंड वाले टाइप्स में हम लोग लिखेंगे कि फाइंड एनी इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। किसी भी दो नंबर के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर निकालना हो तो इरेशनल नंबर कैसे निकालोगे, इसका भी एक मेथड होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और एक थर्ड जो टाइप्स पढ़ेंगे, तीसरा टाइप्स, वो क्या पढ़ेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ रैशनल नंबर, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल। ठीक है, किसी भी डेसिमल को, ठीक है, खास करके कैसे डेसिमल, वो डेसिमल जो रिपीटिंग हो, रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड रैशनल नंबर, जैसे आपको रिपीटेड डेसिमल नंबर, जैसे आपको 0.3333, 0.8888, ऐसे डेसिमल नंबर को अगर आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करोगे, आज का हम लोगों का यही 3 टाइप्स होगा डिस्कशन का। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला टाइप। ठीक है, तो पहला टाइप्स आपका कह रहा है, सपोज दैट आपसे कह रहा है कि फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच, तो 2
एंड 3। दो नंबर हमने आपको दिया 2 एंड 3, इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, 8 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो ये ध्यान दो, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन में भी ना अलग अलग सब टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भी दो तीन तरह के सब टाइप्स आपको मिलेंगे। पहला क्या इसका टाइप मिलेगा, पहला ये होगा कि वैसा दो नंबर बोला जाएगा कि उन दो नंबर के बीच में 8 रैशनल नंबर निकालिए, कौन सा, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, अगर आपसे बोले कि 2 और 3 के बीच में क्या करना है, 8 रैशनल नंबर निकालना है, तो 2 और 3 इनके डिनोमिनेटर में क्या कौन सा नंबर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो अगर आपको कोई ऐसा दो नंबर दिया जा रहा है जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितना रैशनल नंबर बोल रहे हैं ना, कितना निकालना है, 8, तो जितना निकालने को बोल रहा है इस दोनों नंबर में ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उतना 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, टू को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। अब आपको कह रहा है कितना निकालना है, इन दोनों के बीच में 8 रैशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इनको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ऊपर भी 8 से, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 8 मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टू द 16 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब सेकेंड आइए, सेकेंड नंबर कौन सा है, 3/1 है। ठीक है, थ्री दिया हुआ था, 3 का मतलब क्या हुआ, 3/1, ये तो 1 छिपा हुआ रहता है डिनोमिनेटर में, तो हमने क्या किया, इसको 3/1 लिख दिया, और कितना निकालना है, 8 निकालना है, तो हम 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको कहता है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर, तो दोनों में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे कहता है 20 रैशनल नंबर, तो दोनों में ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो आपसे 8 बोल रहा है, तो हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 3 24 और 8 1 8। ऐसा हमने क्यों किया, तो ऐसा हमने इसलिए किया मल्टीप्लाई, देखो 2 और 3 के बीच में कुछ गैप था, कोई गैप नहीं था, तो आप इन दोनों के बीच में नंबर्स निकालोगे कैसे, इन दोनों के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया है। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो अब आप आराम से न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हो, ऊपर में न्यूमरेटर कितना है, 16 है, और इसमें कितना है, 24 है, तो 16 और 24 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, तो 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, 19 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 20 आ रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है, 22 आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, 24 और 16 इन दोनों को नहीं लेना है, आपसे कह रहा है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में 17 से लेके 23 तक आ रहा है, तो टोटल कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 6 7, 7 हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 7 ही हो रहा, हमको चाहिए क्या था, कितना चाहिए था, 8 चाहिए था ना, 8 है। तो अब ध्यान देना, अगर आपसे यहाँ पर 7 बोलेगा रैशनल नंबर, तो 7 में आपको एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 8 हमने गलती कर दिया था, 8 कह रहा है तो हम 8 से नहीं करेंगे, 9 से करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपसे 8 नहीं बोल रहा है, 7 बोल रहा है। ठीक है, कि फाइंड 7 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में, किनके बीच में, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के बीच में अगर 7 रैशनल नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, जितना रैशनल नंबर बोले उससे एक बढ़ा देना। ठीक है, हमने उतना 7 बोल दिया था, 8 बोल दिया था, बट जितना बोले उतना से मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे एक बढ़ा के करना है। ठीक है, अगर आपसे 7 रैशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बढ़ा के, तो 8 से कर दिया तो कितना आ गया, 16/8 आ गया, और 24/8। अब 16 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, टोटल 7 नंबर का डिफरेंस आ गया, 17 18 19 20 21 22 23, तो इट मीन दोनों के बीच में हमको 7 नंबर मिल गया। 16 के बाद क्या आएगा, 17/8, सॉरी 17/8, 18/8, 19/8, फिर 20/8, 21, 22 और 23/8, तो इट मीन्स हो गया आपका टोटल कितना, कितना नंबर मिल गया, 7 नंबर आपको मिल गया, किनके बीच, 16 और 24 के बीच में। ठीक है, तो पहला टाइप तो इसका ये हो गया कि अगर कोई भी दो नंबर्स आपको दे, वैसा दो नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, और उन दोनों नंबर के बीच में आपसे बोले कि 10 रैशनल नंबर निकालिए, 15 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच निकालिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसका जितना नंबर निकालने को बोले उससे एक बढ़ा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
आपसे अगर 8 रैशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए, देखो इधर आपसे अगर यहाँ पर 8 रैशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए, तो आप ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 9 से। इधर भी आप ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करोगे। करने के बाद जब आएगा, जो भी नंबर आएगा, उन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस देखोगे ना, तो इन दोनों के बीच में 8 नंबर का डिफरेंस मिलेगा। मतलब आपको इन दोनों के बीच में कितने नंबर मिल जाएंगे? 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपसे कहेगा कि इस 2 और 3 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालिए, तो आप दोनों नंबर में ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 11 न्यूमरेटर में और 11 डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब समझ में आ गया। अब हम आपसे बोलते हैं कि सेकेंड एक क्वेश्चन देते हैं और आपसे कहते हैं कि फाइंड, सेकेंड में कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 3/2 एंड 5/2। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में आपको टोटल 10 रैशनल नंबर निकालना है। तो बोलो कैसे निकालोगे, क्या करोगे? आपको सर 3 और सर 2। पहले बोलो सर बोलो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में? दोनों को ही। दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। हाँ सर, हाँ, गुड। तो दोनों आप क्या नंबर्स। करोगे? 3/2 में ऊपर में 11 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करो। तो इट मीन्स 33/22 हो जाएगा। और 5/2 में क्या करोगे? इसमें भी आप मल्टीप्लाई करो 11 से और इसमें भी 11 से। तो इट मीन्स 55 अपॉन कितना हो जाएगा? 22। अब देखो इन दोनों के बीच में 10 से भी ज्यादा नंबर तुमको मिल जाएगा। 33 से लेकर के जाओगे तो 43 होगा, 43 के बाद 53। मतलब आपको 10 10 पूछ रहा था ना, तो 10 से ज्यादा आपको नंबर मिल गया। 33 के बाद आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? 34 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा? 54 तक जाएगा। तो बहुत सारा नंबर इसमें आपको मिल गया। तो इसमें से कोई भी 10 नंबर लेकर के लिख दो कि इन दोनों के बीच में 10 नंबर कौन कौन से होंगे। तो 34/22, फिर उसके बाद 35/22, 36/22। ठीक है, इस तरीके से आप डॉट 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 तक आप लिख सकते हो। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे करोगे? यस सर। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये तो हो गया तुम्हारा किसके लिए? तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। लेकिन अगर जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे? बोलो। सर पहले उनका एलसीएम करके फिर उनका हाँ, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, गुड गुड गुड। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप एलसीएम लेने के बाद भी अगर डिनोमिनेटर सेम करते हो ना, तो उस केस में भी आप जितना चाहो उतना मिल नहीं पाता है। तो उस केस में एक स्टेप और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके तब उतना डिफरेंस लेके आना पड़ता है। तो आइए हाँ उस टाइप सर। का, हाँ, उस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग बनाना कि फाइंड फाइंड 7 रैशनल नंबर, 7 दे देते हैं, 7 रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच? तो 1/6 ले लो एक, सपोज दैट, एंड सेकेंड आप ले लो 5/21, 5/21। ठीक है, ये दो नंबर, इन दोनों के बीच में आपको 7 रैशनल नंबर निकालना है। तो यहां पर तो डिनोमिनेटर अलग अलग आ गए। तो इस केस में आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर अलग अलग में, तो इसमें आप पहले तो 6 और 21 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 6 आप इस केस में आप क्या करोगे? तो एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 21। तो जल्दी से बताओ तो 6 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? जल्दी कौन बता सकता है? 42। तो आप 42 ले सकते हो। 6 और 21 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा?
42 हो जाएगा। तो आपका ये एलसीएम आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है। एलसीएम 42 आ रहा है, मतलब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 42 हो जाए। तो 1/6 में, 6 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आएगा, 7. सर 7। 7। तो जब नीचे 7 से करेंगे तो ऊपर भी आपको 7 से करेंगे। तो इट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 7/42 हो जाएगा, 6 7 42। ठीक है। अब आओ 5/21। तो 5/21 में 21 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 42 हो जाएगा, तो 2 से 2. करेंगे। तो जब नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो ठीक है, तो 5 2 10 और ये हो गया आपका 42। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि अभी भी एलसीएम सेम करने के बाद भी, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी इन दोनों का डिफरेंस उतना नहीं आ पा रहा जितना हम लोगों को चाहिए। इस 7 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, तो 8 और 9 दो ही नंबर हमको मिल पा रहे हैं, लेकिन हमको तो चाहिए 7 नंबर। ठीक है। तो अब इस केस में क्या करोगे आप, तो इस केस में जानते हो क्या करना है, 7 और 10 इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10/7। 10 माइनस 7 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा ना, उसके डिफरेंस से ऊपर नीचे आप फिर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो 10 7 7 का डिफरेंस कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो अब क्या करोगे, 7/42 में 7/42 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये नंबर के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है। 7 3 दा कितना हो गया, 21 अपॉन ये कितना हो गया, 3 2 दा 6 और 3 4 दा 12, 126। ठीक है। अब उसी तरीके से आप 10/42 ले लो। तो 10/42 अगर लोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना से, 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 10 30 और ये हो जाएगा 126। अब इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में टोटल आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 7 नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप चेक करके देख लो, 21 से लेकर के आपको 30 तक कितने नंबर मिल रहे हैं, तो 22 23, ठीक है, 24 25 26 27 28 29। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तुमको मिल गए टोटल। ठीक है। तो आपको कितना चाहिए था, 7 ही चाहिए था, तो इसमें से कोई भी 7 लेके लिख लेना। 21 22 अपॉन फ्रैक्शन वाला जरूर डिनोमिनेटर भी लिखना, खाली ऐसे ही लिख के छोड़ नहीं देना। तो 22 अपॉन कितना हो जाएगा, 126। तो आप सब में क्या करोगे, 126 इस तरीके से आप सब में लिखते जाओगे। अब समझ में आया कैसे बना, सर क्रॉस क्लियर। मल्टीप्लिकेशन भी तो कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी आप करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा नहीं आ पाता है। ठीक है। कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी आपका नहीं आ सकता है, लेकिन वो भी एक मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो उन दोनों के बीच का नंबर। ठीक है। तो वो मैंने कहा ना कि ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 3 मेथड होता है, सब टाइप होता है उसका। तो वही हम आपको बता रहे हैं। एक पहला वाला तो वो हो गया जिसका आपका डिनोमिनेटर सेम हो। दूसरा वाला ये हो गया जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकाल करके कभी कभी वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है। एक मिनट देखो इधर, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल के जैसे ही डिनोमिनेटर सेम करोगे ना, तो जितना नंबर आपको चाहिए उतना नंबर आपको मिल जाता है। मान लो इन दोनों के बीच में आपको 2 ही रैशनल नंबर चाहिए था, तो आप एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम किए तो 2 रैशनल नंबर मिल गया। तब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि नहीं 7 निकालना है, 10 निकालना है, और आपने डिनोमिनेटर को सेम करके एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम किया, तो लेकिन डिफरेंस उतना नहीं आ पा रहा, तब आप उस केस में क्या करोगे ना कि ऊपर में न्यूमरेटर जो भी होगा ना, न्यूमरेटर, उन दोनों न्यूमरेटर को माइनस करोगे। देखो कितना माइनस करने पर आ रहा है, जितना आ रहा है उससे एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। तो 10 में से 7 गया, 3 आया। तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके ये एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आराम से डिफरेंस हमको कितना मिल जाएगा, 7 नंबर मांग रहा है तो 7 नंबर हम लोगों को मिल जाएगा इनके बीच में। ठीक है, क्लियर है। यस सर।
ठीक, तो चलो, तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, वो आप लोग बना करके हमको दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप का है आपका, 1/, एक लिखो तो हम दे रहे हैं, इसको हटा दें, डिलीट करें, यस सर। ठीक है। हम आपको दे रहे हैं फाइंड, कितना रैशनल नंबर दें, 7 ही देते हैं, ठीक है। फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 5/6, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड 7 रैशनल नंबर, एक मिनट, न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी से निकाल के बताओ तो, देखिए कौन बताता है पहले। फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 5/6, ठीक है। जल्दी से निकालिए तो देखिए कौन निकालता है। क्या करोगे आप, पहले तो आप एलसीएम लो 9 और 6 का, 9 और 6 का एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम लो, सर हो गया। उसके, हो गया। एक मिनट, संग्राहक का भी हो जाने दो। सर मैं लिख लिख के कर रहा हूँ, आई थिंक सर थोड़ा मेरा टाइम लगेगा। ओके, ठीक है। तो एल कितना आया अर्पिता आपका? सर 7/54, 8/54, 9/54 ऐसे करके आया सर। अच्छा, 7/54, ठीक है। 9 और 6 का एलसीएम कितना लिया आपने? सर एलसीएम ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाई हो आप, हाँ सर। ओके, ठीक है। चलो, तो वैसे भी आप बना सकती हो। एक बार हम लोग चेक करते हैं इस तरीके से, एलसीएम ऑफ 9 एंड 6, 9 एंड 6 का एलसीएम आपका कितना होगा? तो 9 एंड 6 का एलसीएम बताओ जल्दी, कितना होगा, कितना होगा जल्दी? 36 हो जाएगा। सर 18। कितना? सर 18। 18, हाँ हाँ, 18 भी ले सकते हो, ठीक है, 18 भी ले सकते हो। लेकिन हमको कोई क्या करना है कि एक बड़ा नंबर लेना है, ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा सही आए, ठीक है। आप कोई ऐसा बड़ा नंबर लो ताकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। 18 लोगे तो डिफरेंस थोड़ा कम आएगा, तो आप 36 भी ले सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 36 अगर हम लोग लेते हैं, तो सपोज दैट अब इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। तो सेम करेंगे तो 1/9 है ना, एक मिनट सॉरी, तो 1/9 लो, 1/9, अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम 9 4 36 होता है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/36 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा है 5/6 है, तो 5/6 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई आपको 6 6 36 6 से करेंगे, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा, 5 6 30, और ये कितना हो जाएगा, 6 6 36। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि ये कितना था, 1/9 था ना आपका, हाँ ठीक है। तो अब देखो आपको आराम से मिल गया, तो अब यहाँ कितना आ रहा है, 4/36, 30/36, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आपसे तो पूछ रहा है 7 ही रैशनल नंबर, तो आराम से निकाल लो, 7 इसमें से कोई भी लेके लिख लो, 4 के बाद क्या आएगा आपका, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 11, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, टोटल 7 रैशनल नंबर। अब इसके डिनोमिनेटर में, सारा डिनोमिनेटर में 36 36 36 लिख दे जाओ, ठीक है। तो देखो, कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने को दिया है, तो मेरा जो आंसर आया है वही आंसर आपका भी आएगा, वही आंसर अर्पिता का भी आएगा, वही आंसर किसी और बच्चे का भी आएगा, ठीक है। तो सब बच्चे का आंसर अलग अलग भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स के बीच में जो नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो कोई जरूरी थोड़े है कि सबका आंसर सेम आएगा, किसी बच्चे का आंसर कुछ और आ सकता है, किसी बच्चे का आंसर कुछ और आ सकता है। तो अर्पिता का जो आंसर है वो भी सही है, गलत नहीं सर है, मेरा भी और अलग है। हाँ, आपका जो आया है वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना एलसीएम लेकर के बना रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत, नो सर। क्लियर है ना? हाँ 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 सर। सर। चलिए, तो ये आपका हो गया, तो ये वाला क्लियर, हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो ही गया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, और एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग रैशनल नंबर निकालना सीख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला टाइप हमारा क्या था, वो ये था कि फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन अब पहले हम स्टार्टिंग करते हैं छोटे नंबर से, एकदम सिंपल सा नंबर देते हैं और आप लोगों को देंगे पहले बनाने के लिए। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालना है। तो कोई निकाल सकता है क्या? हाँ सर। कितना आएगा? कौन बताएगा? सर जैसे सर मतलब वैसे कुछ प्रोसेस नहीं किया, मतलब ऐसे अगर अच्छा, बोले तो 2.01 001 002 नहीं, एक मेथड 00। हम तुमको देखो, एक मेथड हम तुमको बताते हैं, ठीक है? जी सर। पहले तो एक चीज याद रखना कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर निकालना हो ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नोट डाउन करके लिख लो। ओके, नोट डाउन करके, ठीक है? एन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू होता है एन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। सपोज दैट कोई नंबर आपको दिया गया है ए और दूसरा नंबर बी है, तो उनके बीच में आपको इरेशनल नंबर एक निकालना है, तो वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है? ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट चढ़ा दो, वो आपका क्या आएगा? उन दोनों के बीच इरेशनल नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप एकदम ध्यान से याद रखना, इसको आप नोट डाउन कर लो कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर कोई दो भी रैशनल नंबर या कोई भी दो नंबर्स आपको दिया गया है ए और बी, तो इनके बीच अगर आपको इरेशनल नंबर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो हम करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है? तो रूट ए बी कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक? तो सबसे तो तब ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए बराबर कितना है? 2। बी बराबर कितना है? 3। तो आपसे पूछ रहा है कि ई रैशनल नंबर निकालिए 2 और 3 के बीच में, तो देयरफॉर ई रैशनल नंबर आपका कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताओ? अब आप तो आराम से बता सकते हो आप लोग। तो ई रैशनल नंबर आपका हो जाएगा अंडर रूट ए बी, तो इक्वल टू अंडर रूट ए कितना है? 2 इंटू बी कितना है? 3। तो इट मीन्स रूट 6 जो हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। किनके बीच? 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में आपका इरेशनल नंबर कितना हो गया? 6 हो गया आपका। कोई दिक्कत नो सर। किसी को? नो क्लियर हुआ? सर। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, सर तो थोड़ी देर आप रुकिए, हमको, सर नोट कर रहा हूँ। हाँ, नोट डाउन कर लो। तब तक हम एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाना कि फाइंड एन irrational number between 2 and 2.5। 2 और 2.5 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर हमको निकाल के दिखाना है। दिखाइए तो, देखिए कौन बनाता है जल्दी से। सर √5। रुक जाओ, संग्राहक को भी बता दे। संग्राहक सही है या गलत? सर मैं अभी कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा सर ओके डाउटफुल। ओके ओके, तो ठीक है, गुड, सही है, आंसर सही है। √5 आएगा। कैसे बनाएंगे? हाँ सर, वही रूट प्रोसेस है। टू पॉइंट रूट फाइव फाइव, इंटू टू। हाँ, 2 इंटू 2.5 करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 2.5 इंटू 2 कितना होता है? 2.5 इंटू 2 5 होता है, ठीक है? तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, ए बराबर 2 है, बी बराबर क्या है? 2.5 है। तो ई रैशनल नंबर जो मेरा निकल के आएगा, ई रैशनल नंबर जो होगा वो होगा आपका रूट ए बी, और ए बी कितना है? तो इंटू रूट टू इंटू 2.5।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 टू द 2 5 10, 2 टू द 4 और एक 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना था, तो वो कितना हो गया √5 हो गया। क्लियर है? यस यस। सर। ठीक है। अच्छा, जब ये क्लियर है तो एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? और एक दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आप लोग बनाओ। फाइंड एन irrational number between √2 and √3। बनाओ तो देखिए कितना आ रहा। √2 and √3 in the form of exponent। write an irrational number between √2 and √3 है, सॉरी ये √2 and √3 है, √2 and √3 and convert it in the form of exponent, in the form of exponent, मतलब इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बनाओ, कौन बनाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। सर इसको 6⁴ लिख सकते हो? √6⁴? ना नहीं ना सर, ना, नहीं। रूट रूट 6 का पावर 2। अच्छा, डबल रूट बता रही हो? फिर से बोलो। चलो हम बनाते हैं इसको, देखो क्या करना है। तो इसको करना क्या है, आपको इरेशनल नंबर बोल रहा था ना, तो हम इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, देखो कितना होता है, आपको फॉर्मूला मालूम है ना, √ab होता है। तो a के जगह पे क्या है √2, b की जगह पे क्या है √3। तो √ab बराबर कितना हो जाएगा, एक बड़ा सा रूट लेंगे, रूट, और a के जगह पर क्या पुट करेंगे, √2 पुट करेंगे, और इनटू b की जगह पे क्या पुट करेंगे, √3 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला उस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, √ab होता है। तो √a की जगह पे अच्छा क्या है, सर। √2 है, तो √2, और b की जगह पे √3 है तो √3, और √2 सर इंटू √3 करोगे। हाँ यस बोलिए। सर मेरा आंसर निकल गया सर जस्ट हाँ अभी। बोलिए, कितना आ रहा है? 6⁴ √6, हाँ ठीक है, गुड। एक्सपोनेंट में आपने कन्वर्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो देखो रूट ए बी था, तो रूट के अंदर √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो आंसर है रूट के अंदर √6। लेकिन आपको आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, उसके कह रहा है कि आपको एक्सपोनेंट के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है कि किसी भी रूट को आप जब रूट आप हटाती हो तो वो के पावर में क्या आता है, 1/2 के फॉर्म में आ जाता है। तो देखो, तो अगर हम 6 में से 6 के अंदर वाला रूट हटाएंगे तो पावर कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, और फिर √6 के बाहर वाला रूट हटाएंगे, तो बाहर वाला रूट हटाएंगे तो फिर पावर 1/2 हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप रूट हटाते हो तो आपके पास क्या आता है, पावर चढ़ जाता है। स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर में क्या आएगा, 1/2। क्यूब रूट को हटाओगे तो पावर आएगा 1/3। मालूम है ना अर्पिता, क्लियर है ना? यस सर। तो जब आप इसका रूट हटाती हो तो पावर में पावर आ जाता है, और वो पावर किस में होता है, फ्रैक्शन में। स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4, ऐसे रहता है। तो यहाँ पर 2 रूट था, तो अंदर वाला रूट हटाया तो 1/2 पावर आया, और फिर बाहर वाला रूट हटाया तो फिर होल का पावर 1/2। तो इट मीन्स आपको मालूम है कि पावर का जब पावर होता है ना, तो दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 6 का पावर 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या आंसर क्या आ गया, ये 6 का पावर 1/2। ठीक है संग्राग, आपका बहुत सही था। क्लियर है, समझ में जी आया? सर। यस सर। अब नहीं बोलोगे ना लोग? चलो, तो इसी में का एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाना। स्लाइड चेंज करें, नोट डाउन हो गया आप लोग का? यस सर। संग्राग नोट डाउन हुआ? जी सर मैं कर लिया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि फाइंड टू इरेशनल नंबर। ठीक है, दो इरेशनल नंबर निकालने को दे रहे हैं आपकी बार। ठीक है, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन। अब आपको दो नंबर हम दे रहे हैं। ठीक है, वो दो नंबर आपको क्या दें, 2 दे देते हैं। ठीक है, या एक मिनट 5 दे देते हैं, √5 एंड √5 एंड 3 दे देते हैं। ठीक है, √5 एंड 3 निकालिए तो आप लोग जल्दी से, देखिए कौन निकालता है। 3 √5 एंड 3 इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर। दो मत निकालो, एक ही निकालो, छोड़ो, एक निकाल के दिखाओ तो कितना आएगा। फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √3। इरेशनल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √AB होता है। चलो मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ सर 15 और 1/4। कितना कितना, फिर से बोलो। सर 15 और 1/4। 15 का पावर 1/4। यस सर। नहीं, गलत हो गया ना। गलत हो गया। क्या हुआ, संग्रह कितना आया। सर लिटरल सर लास्ट स्टेप में सर, एक सर। जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। अच्छा, सब सर कितना मेरा है क्लियर हो रहा। 3 to the power 3/4। कितना आया, फिर से बोलो। 3 to the power 3/4। 3 to the power 3/4। हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर ये 5 है ये, ठीक है, ये मालूम है अच्छा ना आप लोगों 5 को। है। हाँ, आप 3 कैसे ले लिए, ये 5 √5 एंड 3 है। ठीक है, √5 एंड 3 है। तो चलो हम बनाते हैं। इरेशनल नंबर इक्वल टू √AB होगा। तो आपको मालूम है कि रूट फॉर्मूला √AB, ए कितना है, तो ए है √5, ए आपका √5 है, और इनटू बी कितना आपका 3 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी रैशनल और इरेशनल ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अभी जस्ट इसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिखवाएंगे, 3-4 नोट इरेशनल नंबर के बारे में, उसको नोट डाउन कर लेना कि कभी भी रैशनल और इरेशनल इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। रैशनल और इरेशनल के बीच डिवाइड भी नहीं होगा, रैशनल और इरेशनल के बीच एडिशन भी नहीं होता है, और इनके बीच सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। तो इट मीन तो √5 को 3 से मल्टीप्लाई करके आप √15 नहीं लिख सकते हो। अगर इनको मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 3 √5 करोगे, ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, तो 3 इंटू √5 मतलब 3 √5 हो जाएगा। ठीक है, 3 √5। अब ये हो गया पावर के रूप में। अब आपको क्या करना है, इसको पावर को कन्वर्ट करना है, इस रूट को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंट में, पावर में। तो अब रही बात, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो एक एक करके तोड़ो। ठीक है, देखो 3, पहले एक बात बताओ, कौन सा ऐसा नंबर है जो सिंगल रूट में है और कौन सा ऐसा नंबर है जो डबल रूट में है। 5 5 5 डबल रूट में, डबल और सिंगल रूट में 3। 3 है। तो इट मीन्स अगर 3 का बड़ा वाला रूट अगर हम हटा दें तो 3 के ऊपर पावर कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि एक बार रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 आता है, होता है ना। क्लियर यस है। सर। ठीक है, अब इंटू 3 इंटू √5 है, तो इंटू अब 5 का अंदर वाला रूट हटाएंगे तो पावर कितना आएगा,
1/2 आएगा, ठीक है। 5 का अगर हम अंदर वाला रूट हटाएंगे तो पावर कितना आएगा 1/2। अब फिर रूट 5 क्या है, ऊपर एक और रूट है बड़ा वाला, तो जब बड़ा वाला रूट हटाएंगे तो पावर कितना आएगा, फिर 1/2 आएगा। ये क्लियर हुआ? क्योंकि रूट 5 जो है वो 5 में डबल रूट था, एक अंदर वाला छोटा वाला रूट है, एक बड़ा वाला रूट। तो अंदर वाला रूट हटाया तो स्क्वायर रूट 1/2 पावर आया, फिर बाहर वाला भी एक रूट था तो इसको हटाया तो फिर होल का पावर 1/2 आया। तो अब देखो 3 का पावर 1/2 हो गया ये, और इनटू 5 का पावर 1/2 इंटू 1/2, पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 1/4। तो यही जाके आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना कि 5 3 15 का पावर 1/2 इंटू 1/4, ऐसे नहीं, ये अलग अलग नंबर से, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, सर ठीक वही है। है। हाँ, तो यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो अब आया समझ में कैसे करना था? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम सर एक नेक्स्ट, हाँ, ठीक है, नोट डाउन कर लो। Find one irrational number between √7 and ³ √8। क्वेश्चन को घुमा दिया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। हमने दो नंबर दिया, एक √7 और दूसरा आपको दिया है ³ √8। इन दोनों के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है, वन इरेशनल नंबर निकालना है, फाइंड करना है। जल्दी से फाइंड करो तो देखिए कौन बच्चा बना के बताता है, जल्दी। इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने बना दिया वो आज के क्लास का विनर होगा। देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर देता है, ठीक है। और जिंदल का क्या हालचाल चल रहा है? बनाते रहो और बोलते भी रहो लोग। जिंदल में सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सर। सर जिंदल अभी आए। सर हाँ अभी जो बोलो। प्रोग्राम हो रहा है उसमें तो ज्यादा लोग भी नहीं आ रहे। क्या कौन सा प्रोग्राम हो रहा? अच्छा हाँ, अभी तो रथ यात्रा निकल रहा था ना। हाँ, सर आंसर निकल गया। अच्छा आ गया, सर क्या है आंसर? सर 7 to the power 1/4 into 8 to the power 1/6। एक मिनट, हम यहाँ पर आंसर नोट डाउन करते हैं। संग्राग का और अर्पिता का अलग अलग, ठीक है। एक मिनट, संग्राग का आया है, कितना आया है तुम्हारा? फिर से बोलो, संग्राग, संग्राग। हाँ सर सॉरी, मैं माइक ऑफ करके बोल रहा था। हाँ बोलो बोलो। सर 7 to the power 1/4 7 का पावर 1/4 into 8 to the power 1/6। 8 का पावर 1/6। अर्पिता आप बताओ, आपका आया क्या? सर 3 to the power 1/2 3 टू द पावर 1/2। into 56/1/4 रूट। ये क्या किया है अर्पिता ने? सर 56 का पावर 1/2, 1/4। 1/4। हट गुड्डू, देखो क्या करना, हम बनाते, दोनों का आंसर गलत आया है। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले तो ये बताओ कि a बराबर कितना है। a बराबर आपका √7 है, ठीक है। अच्छा, b बराबर कितना है, तो b बराबर आपका है कितना, यदि जानते हो यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करना था। आप लोगों ने कॉमन सेंस यूज नहीं किया। क्या किया, देखो b इक्वल टू हमने क्या दिया है, b इक्वल टू हमने दिया है 8 का क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हो, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है। तो क्यूब रूट में से कैसे निकलता है, 3 में से एक बाहर निकल जाता है। तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा। बोलो। यस सर। अब आया समझ में, 8 का क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ है, 2। तो हमने क्या किया था ना, हमने जानबूझ करके √7 एंड 2 देने जा रहे थे, तो हमने 2 ना दे करके घुमा करके इसको लिख दिया, इनडायरेक्टली दे दिया, ³ √8 दे दिया। क्योंकि ³ √8 लिखें या 2 लिखें बात तो बराबर है।
क्यूब रूट 8 का भी वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, तो हमने 2 ना लिख करके क्यूब रूट 8 दे दिया। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है, तो इट मीन्स a बराबर रूट 7, b बराबर आपका 2 दे रहा है, तो इट मीन्स इरेशनल नंबर कितना हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर आप फाइंड करोगे, इरेशनल नंबर फाइंड करोगे आप, तो वो कितना हो जाएगा, रूट ए बी होता है, ए बी, और रूट ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका रूट 7, और इंटू बी कितना है, तो बी है 2, तो वही काम करो जो काम हमने यहाँ पे किया है, वही चीज आ गया। इसमें भी एक 5 जो है वो डबल रूट में है, 3 जो है वो ए सिंगल रूट में, यहाँ पे भी वही देखो 7 का डबल रूट है, तो पहले 7 का अंदर वाला रूट हटाओगे तो 1/2 आएगा, और फिर इसका बाहर वाला रूट हटाओगे तो फिर 1/2 आएगा, और इन टू में एक ही रूट है, तो 2 का बाहर वाला रूट हटाओगे तो 2 का पावर 1/2 आएगा, तो इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो इक्वल टू होगा 7 का पावर 1/4 और इंटू 7 का पावर 1/4 इंटू 2 का पावर 1/2, ये आपका आंसर जा करके अब क्लियर हुआ। आया समझ में कैसे बना? यस सर। ठीक है, तो हमने नाक सीधा सीधा नाक छू करके घुमा करके हमने नाक छुआ, ठीक है, मतलब हमने डायरेक्टली 2 ना दे करके हमने 2 के जगह पर क्यूब रूट 8 दे दिया। अच्छा अब सर, आपको वहां पर, हाँ बोलिए। सर फिर 8 टू द पावर 1/6 सर वो सेम नहीं होगा 2 टू द पावर 1/2 सॉल्व करने 8 पर? का पावर, सर 8 का पावर सर 1/6 इक्वल टू हाँ सर 2 हाँ का ठीक पावर। है, ठीक है, तो आपने तो क्या किया है ना, आपने उसको पूरा सॉल्व नहीं ना किया, आधा पर करके छोड़ दिया है। 7/7 का पावर 1/4 इंटू 8 को तुम क्या लिखोगे, 2 का पावर कितना लिखोगे, 2 का पावर 3 लिखोगे, 2 का पावर 3 और फिर होल का पावर 1/6 है, तो 3 से 6 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 का पावर 1/2 आ जाएगा, तो यस। इट मीन्स अब जाकर के 2 का पावर 1/2, मतलब आपका 50% सही था, 50% गलत था, मतलब इसको और सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है ठीक सर। है, अर्पिता आपका तो पूरा गलत था, तो चलो कोई बात नहीं है, सब समझ में तो आ गया ना, कम से कम इरेशनल नंबर कितने अच्छे से देखो सब समझ में क्लियर हो गया कि अब आराम से अब तुम इरेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में आप इरेशनल निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, आप नहीं भूलोगे लोग? यस। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना कि हम लिखवा ही देते हैं, ठीक है, उसको भूल मत जाना लोग, नहीं तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। एक इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लिखवा देते हैं, वो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, याद में रखना, ठीक है। सम, ये 1 मिनट इसको नोट डाउन कर लो, सम इम्पोर्टेंट ठीक है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, वो बेसिक है, शायद तुम जानते भी हो, आज नहीं भी जानते होगे तो इधर देख लेना, क्योंकि अभी आप लोगों ने गलती किया भी था एक। पहला क्या है कि कभी भी सम ऑफ रैशनल एन नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जब भी आप रैशनल और इरेशनल को जोड़ोगे ना तो आंसर ऑलवेज आपका इरेशनल ही आएगा, ठीक है। द सम ऑफ, ये कभी कभी आपसे पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, रैशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो आप बोलोगे ऑलवेज इरेशनल होता है। सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल शॉर्ट फॉर्म में इरेशनल लिख दे क्या, या लिख देते हैं, रुको, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल, ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा, आप लोग भी नोट डाउन करते जाना, इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हमने एक नंबर लिया 2 प्लस दूसरा इरेशनल नंबर ले लिया √5, ठीक है, तो 2 + √5 का आंसर क्या आएगा,
तो 2 प्लस रूट 5 जब आप ऐड करोगे तो ये कभी ऐड होगा ही नहीं, इसका एडिशन सेम टू सेम वही आ जाएगा, फिर से 2 प्लस रूट 5 ही होगा, ठीक है। और ये नंबर्स जो होंगे वो कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। तो हमने अभी आपको बताया था अर्पिता इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि रैशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से रैशनल, ये रैशनल नंबर है, ये आपके इरेशनल है, तो इन दोनों का एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बस वैसे ही इसी तरीके लिखा जाएगा, इसी तरीके से वो लिखा जाएगा एडिशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन रूल। इसी तरीके से एक आपका होता है सब्ट्रैक्शन रूल, सेम वही चीज है कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में अब कि रैशनल माइनस इरेशनल करोगे, ठीक है, इरेशनल करोगे तो आपका नंबर जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे 4 माइनस रूट 5 हमने लिया, ठीक है, 4 माइनस रूट 5 ये किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर 4 माइनस रूट 5 ही आएगा, मतलब ये लोग माइनस होंगे ही नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, और एक रैशनल है एक ही रैशनल है, तो इन दोनों का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर में आपको देखा जाए तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, तो थर्ड आपका हो जाएगा कि रैशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक सब्ट्रैक्शन होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, इरेशनल ही आएगा, रैशनल इनटू इरेशनल, ठीक है, रैशनल इनटू इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा, वो भी इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे हमने लिया 7 इंटू रूट 3, 7 इंटू रूट 3 ले लिया, एक 7 क्या है रैशनल, रूट 3 क्या है इरेशनल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 रूट 3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 7 रूट 3। तो मल्टीप्लाई कैसे किया हमने, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 7 को रूट 3 से मल्टीप्लाई 7 3 21 रूट 21 नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ही नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे कैसे, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हटा के डायरेक्ट 7 रूट 3 लिख देंगे, ठीक है। इन 7 और रूट 3 के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब इनके बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर है, इज इट क्लियर एवरीवन, यस ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 रूट 3, और ये भी क्या आएगा, ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है, 7 रूट 3 जो कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे इरेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से इसे इनका डिवीजन भी पॉसिबल नहीं रहता है, डिवीजन भी करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ना सर, यस सर हाँ सर, चलिए नोट डाउन हो गया, यस सर, यस सर चलिए। तो एक मिनट, टाइम देखिए कितना हो रहा, तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, 2 पॉइंट हम लोगों का क्लियर हुआ है ना। तीसरा वाला जो पॉइंट हम लोग जो करेंगे, तीसरा टाइप जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि तीसरा वाला जो पॉइंट है, तीसरा वाला जो टाइप है उसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा टाइम चाहिए, तो अभी तो टाइम ऑलरेडी हो ही गया है और हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे तो वो आधा अधूरा रह जाएगा। थर्ड वाला टाइप क्या था हम लोगों का, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल, ये हम लोग कल पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना इसके बहुत सारे अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तो पूरा हम लोग प्रोसेस में जानेंगे कि डेसिमल नंबर्स को हम लोग को इसमें फ्रैक्शन में रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल में भी एक नॉर्मल डेसिमल होगा और एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, तो रिपीटिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिपीटिंग मतलब नंबर्स के ऊपर बार लगे हुए, तो सिंगल डिजिट पे बार रहेगा तब कितना कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर डबल डिजिट पे बार होगा तब कैसे करेंगे, ट्रिपल डिजिट पे बार होगा तब कैसे करेंगे। तो कल इन सारे अलग अलग सब टाइप्स को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, यस सर ठीक है। तो इससे पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाए हो क्या, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू रैशनल नंबर, सर रिपीटिंग वाला बना है। हाँ तो रिपीटिंग वाला बनाए हो ना, हाँ सर आता है करने, सर पी बाई संग्राग, क्यू वाले फॉर्म में आता है। वही पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आता है संग्राग, हाँ सर
हाँ सर, बस सर थोड़ा रिवाइज चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो कल हम लोग इसी के बारे में कल डिस्कशन करेंगे, पूरा ओके सर। डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ साथ इसका आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। जानते हो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव में बहुत आता है। कॉम्पिटिटिव में बार वाला जो क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो आप लोगों ने अर्पिता बार वाला क्वेश्चन किया होगा तो वो नॉर्मल टाइप का बार किया होगा। एक बहुत सारे लंबे चौड़े बार वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव में वैसा क्वेश्चन आता है तो एकदम शॉर्टकट में कैसे 15 से 20 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो, वो भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। वो हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर हम लोगों का जो टाइप्स बचेगा, इसमें नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब इसके बाद बचेगा आपको कि इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आता है? √2, √5, √3 इन लोगों को हाँ नंबर लाइन सर। पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, तो Yes, वो सर एक वो ड्रॉ कर करके लाइन, मतलब सर कंपास से हाँ जो हाँ वो वाला एक कंपास, मेथड है। तो एक वो वाला हम लोग पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद फिर एक लास्ट हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर्स को किसी भी फ्रैक्शन अगर दिया है तो उस फ्रैक्शन को कैसे हम लोग पता करेंगे ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। कैसे कोई फ्रैक्शन को देख के तुम बता सकते हो ये फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़े हो कि नहीं? अगर डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा तो इट मीन्स वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब 2-3 टाइप्स और बचा है। एक डेसिमल वाला और एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना इरेशनल नंबर को, और एक लास्ट बचा है कि ये पता लगाना कि आप नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर्स हैं या टर्मिनेटिंग है किसी भी फ्रैक्शन को देख के, और उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। yes, sir. उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पहला हम सोच रहे हैं कि अभी 1-2 चैप्टर मैथ ही पढ़ाएं, क्योंकि मैथ्स में चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और साइंस में तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा कम कम है। तो नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में हाथ लगाएंगे, ठीक है सर। ठीक है अर्पिता। Okay, sir. सर Yes, sir. केमिस्ट्री से ज़्यादा सर फिजिक्स में सर डाउट से ज़्यादा हाँ, होता है। तो हम तो वही पहले फिजिक्स ही स्टार्ट कर लेंगे। तो फिजिक्स में कौन सा चैप्टर में डाउट आ रहा है? फिजिक्स तो काफ़ी सर अच्छे से हम लोग सेकंड डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, में सर, फोर्थ मतलब में ना। वही। हाँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सर, उसमें हाँ, काफ़ी तो सारे पहले तो न्यूमेरिकल्स और सर कहाँ कौन सा हाँ, तो वाला। वो हम सब करवाएंगे, वो इतना सारा न्यूमेरिकल्स आप लोग को करवा देंगे ना कि जब आप लोग का फाइनल एग्जाम या फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला होगा जी जी तो आराम से आप लोग कर लोगे। तो पहले तो मोशन पढ़ाएंगे, मोशन के बाद फिर आपका फोर्स करवाएंगे। मोशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है तो सर। चलिए स्टेशन एंड करें। जी सर। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.